सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह कहते हैं नए सप्ताह की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज आपको दिखा रहे हैं दृश्य आज के 6 साल पहले के। जी हाँ, 2018 बाहुबली महामस्तक अभिषेक के इसलिए दिखा रहे हैं कि यहां पर कुछ मुनिराजों ने अभिषेक किया था। तब वहां पर जिनका बहुत ज्यादा सम्मान भी किया गया था, डॉक्टर श्रेयांश प्रसाद जी बड़ौद से शास्त्री परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने वहां बात उठाई थी कि त्यागी व्रती लोग आरंभ के त्यागी होते हैं, तो उन्हें अभिषेक नहीं करना चाहिए, न शांति धारा कुछ नहीं करनी चाहिए उन्हें। और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी ने इस बात को स्पष्ट स्वीकृति दी। हाँ, आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं है और मुनिराज या शुल्लक 11 प्रतिमाधारी आरंभ के त्यागी होते हैं, इसलिए उन्हें अभिषेक आदि नहीं करना चाहिए। पर ये क्यों दिखाया हमने? क्योंकि अब हमारे सामने कुछ ऐसे दृश्य सामने आ गए। ये दृश्य है रैलीगंज पटना के। कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, ये इससे मतलब नहीं है। यह दृश्य है कि हमारे जितने शुल्लक महाराज हैं, देख रहे हैं आप, कतार में ऊपर शांति धारा कर रहे हैं। इस बारे हमने डॉक्टर श्रेयांश प्रसाद जी से बात करी। उन्होंने बताया कि जानकारी ले लो पर अपनी तरफ से कह दो। आगम्य के हम अज्ञानी हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, ना इतना स्वाध्याय ना इतनी परख कि सही गलत का क्या है। लेकिन क्योंकि कईयों की जानकारी पूछी जाती है, शंका रहती है, जिज्ञासा रहती है, कोई ना कोई हमारे अंदर उत्सुकता रहती है कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या यह आगम में लिखा हुआ है कहीं, क्या यह इसको बाद में ऐसा कर जाता है, क्या यह परंपराएं चलती आ रही है, क्या ऐसा कर देना ठीक है। इसलिए हम आज ये सवाल लेकर समाज के सामने आए हैं कि 11 प्रतिमाधारी शुल्लक महाराज जो शांति धारा कर रहे हैं, उचित है या आगम सम्मत है? अनदेखी कर दीजिए, मत देखिए जो हो रहा है ठीक हो रहा है, अरे कोई कर रहा है तो क्या गलती है। भगवान का अभिषेक कर रहा है, कर्मों की निर्जरा कर रहा है। पर जब एक सवाल यह भी आता है कि हमारी चर्या, हमारी परंपराएं आगम अनुकूल होनी चाहिए, आगम से अलग नहीं हटके कोई रीति नीति बननी चाहिए। सवाल समाज के लिए छोड़ते हैं हम ये कि इस तरह से होना क्या ठीक है या उचित है या यह आगम के अनुरूप है। क्योंकि ऐसे दृश्य हमें यही नहीं, हमें केसरी ऐसे भी दिखे। और अब ये ऋषभदेव से केसरी दिख रहे हैं। अब ये कौन से आचार्य कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है। आचार्य श्री यहां पर देख रहे हैं आप, अभिषेक कर रहे हैं। हमारा ज्ञान, हमारी जानकारी बहुत छोटी है, अज्ञानी है, ना समझ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। पर क्या यह परंपराएं हमारे आगम के अनुकूल हैं? इसलिए यह मंच इसलिए छोड़ रहे हैं कि कभी कभी इस बारे में चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। कमेंट्स के आपके लिए दरवाजे खुले हैं। गलत है या सही है यह हम नहीं करें, क्योंकि यह आपको बताना है कि इस तरह की परंपराएं ये नहीं है या यह परंपरा आगम अनुकूल। अभिषेक की बात और थी, अब कुछ खास चीजें देख रहे हैं। गजब के दृश्य हैं जो ये देख रहे हैं आप, एकदम अनूठे। केसरी जी ऋषभदेव से प्रवेश गजब, चतुर्मास स्थापना और गजब। और ये दृश्य बता रहे हैं कि जिसने आंखों से देख लिए, आंखें बस एक प्रकार से मोहित हो जाती हैं। यहाँ की हर चीज बड़े थे। आचार्य श्री पुलक सागर जी की ये दृश्य आप देख रहे हैं। 21 जुलाई चतुर्मास स्थापना के केसरी जी से, ऋषभदेव जी से, यह तीर्थ से, यह गजब गजब गजब, हर चीज आनंद की थी, हर चीज गजब की थी। कलश की स्थापना थी, आने का था, प्रवेश था और औरों के बैठने का था। गजब के श्लोक लेके हर के हाथ में स्लोगन थे, पट्टियां थी, नृत्य, संगीत, धुन, आना जाना, पिच्छियों का आना या शास्त्र भेंट करना, पाद प्रक्षालन होना, एक से एक अनूठे रूप में, एक भव्य रूप से भव्य करते हुए यह दृश्य दिख रहे हैं आप। सीधा सीधा आचार्य श्री पुलक सागर जी की वर्षा युग स्थापना के गुरु पूर्णिमा के दिन के केसरिया से एक एक दृश्य इतना लुभावना था कि जिसने देखा वह गदगद हो जाता था। कैमरे में आपके पास लाई है कि आप दूर बैठे इन चित्रों को आनंद लीजिए। गुलाबी नगरी जयपुर से वैसे कल चतुर्मास स्थापना भी हो गई है। यह है मंगल प्रवेश के एक अभूतपूर्व रूप से एक रैली के रूप में क्रम से अनुशासन में आ रहे हैं।
कहते हैं यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, चाहे गुलाबी में हो चाहे केसरिया में हो, चाहे सफेद में हो, किसी भी पोशाक में हो, चाहे वह टोपी सफेद हो चाहे टोपी पीली हो, चाहे वह झंडे हरे हो चाहे हाथ में स्लोगन हो, चाहे वह बैंड बाजे अपने रूप में धुनें बजा रहे हो, पैर थिरकते जा रहे थे। आधा रास्ता सड़क का बंद कर रखा था, साइड से ट्रैफिक जा रहा था और एक कतारबद्ध रूप से यह दृश्य देख रहे हैं आप, जब मुनि श्री प्रणब में सागर जी का यह अभूतपूर्व प्रवेश का दृश्य हो रहा था। कहते हैं गुलाबी नगरी में भी रंग रंग रूप में सज रहा था। आपको लगातार रोजाना कुछ ना कुछ इसी तरह से प्रवेश और स्थापना के दृश्य दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि लंबी कतार है। कहते हैं जैसे इनका हम सबको इंतजार है। आनंद के साथ देखिएगा यह दृश्य। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। आज शाम कुछ खास लेके आएंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।